दोस्तों, चंद्रयान से पहले उतरने की होड़ में रूस का अंतरिक्ष यान जल्दबाजी में जाकर चांद की सतह से टकरा गया। रूस का अंतरिक्ष यान बुरी तरह से फेल हो गया। भारत के चंद्रयान 3 और लूना 25 की रेस का तो यहाँ पर अंत हो गया, लेकिन चंद्रयान हर दिन नया कीर्तिमान रचता जा रहा है। हम सब भारतवासी 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार कर रहे हैं। अभी चंद्रयान की ताजा स्थिति ये है कि अपनी स्पीड धीरे धीरे वो कम करता जा रहा है। अभी चांद से 25 से भी कम किलोमीटर की दूरी पर वो चक्कर लगा रहा है। सभी लोगों की सांसें अटकी हुई है कि चंद्रयान 3 सही सलामत चांद पर उतर जाए। लेकिन दोस्तों, अभी रास्ते में से चांद की हैरान कर देने वाली फोटो वो भेज रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने चांद की डार्क साइड की फोटो कैप्चर करके भेजी, यानी चांद का वह हिस्सा जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया है। उन फोटो में आखिर क्या दिखा था? इसी के साथ ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कैसे कराया, इसके बारे में इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आखिर कैसे इसकी मदद करेगा और अब आगे चंद्रयान 3 के लिए क्या मुश्किल है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बताएंगे। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। चंद्रयान से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने के लिए किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। भारत के वैज्ञानिकों ने इसे सुरक्षित चांद तक पहुंचाने के लिए इससे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड कटवाए। करीब 5 राउंड इसने पृथ्वी के चारों ओर लगाए 18 दिन के अंदर। इसके बाद सही सलामती चांद की कक्षा के लिए रवाना हुआ। चांद पर पहुंचने के बाद भी हमारे वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी नहीं की, जबकि रूस पहले उतरने की होड़ में बहुत जल्दी ही अपने अंतरिक्ष यान को चांद पर पहुंचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह लैंड करने वाली कक्षा में पहुंचने वाला था, तब उसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया और वह अनबैलेंस होकर चांद की सतह पर टकरा गया। कुछ घंटे तक वैज्ञानिक सोच रहे थे कि वापस संपर्क हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आराम से किया गया काम जल्दबाजी से कई लाख गुना बेहतर होता है। हालांकि रूस के वैज्ञानिकों के लिए ये बुरी खबर थी और हम सब के लिए भी बुरी ही थी, क्योंकि किसी भी अंतरिक्ष यान का दूसरे जगह के नजदीक पहुंच जाना और फिर उसका बर्बाद हो जाना कितना दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चांद की तरफ हमारा चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज चंद्रयान 3 चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रहा है। चंद्रयान अब उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां से उसे स्पीड कम करनी है, क्योंकि उतरते वक्त इसे स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती है। आज का दिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा खास है। 25 किलोमीटर दूर से उसने चांद की हैरान करने वाली फोटो ये भेजी है। ये तस्वीरें चांद के उस इलाके के आसपास की है जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंच पाया है। इसके बारे में इसरो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के अंदर चांद को बिल्कुल नजदीक से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इन गड्ढों को आप देख लीजिए, किस तरह इतने बड़े बड़े गड्ढे चांद की जमीन पर मौजूद है। यानी इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि चांद की जमीन बिल्कुल भी समतल नहीं है। ये चांद के उस हिस्से की तस्वीर है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर कई बार चांद की सतह की तस्वीर ले चुका है और भेज चुका है। इससे पहले 17 अगस्त को इसने चांद की सतह की तस्वीर भेजी थी। उन तस्वीरों में भी चांद की क्रेटर वाली जमीन नजर आ रही है। इसके बाद 21 अगस्त को इसने ये हैरान कर देने वाली तस्वीर चांद की भेजी। इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो नासा भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, जो रात में आपको चांद की जमीन पर धब्बे नजर आते हैं, दरअसल ये धब्बे नहीं है, ये क्रेटर है, जिन्हें आप क्लियर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर चंद्रयान 3 के अंदर लगा हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा खींच रहा है। ये कैमरा काफी आधुनिक और एडवांस माना जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कैमरे के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाश करने में ये कैमरा मदद करेगा। इसके अलावा ये कैमरा चंद्रयान 3 को पहले ही बता देगा कि यहाँ पर गहरे गड्ढे वाली जगह है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए खतरा है। उसके बारे में पहले ही वो सचेत कर देगा और चंद्रयान को पहले ही आगाह कर देगा। लेकिन दोस्तों, इतनी खुशखबरी ही कम नहीं थी कि चंद्रयान 3 ने एक और कीर्तिमान रच दिया। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले यानी 4 सालों से चांद के चारों ओर वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। हालांकि शुरुआत में भी वैज्ञानिकों ने यह चर्चा की थी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कामयाबी अभी हासिल कर ली है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 ने एक बड़ा सिग्नल भेजा है। इस सिग्नल को सुनकर इसरो के वैज्ञानिक भी खुशी का ठिकाना उनका नहीं रहा है।
दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है। इन दोनों के बीच काफी संवाद हुआ है और फिर सफलतापूर्वक इन दोनों के बीच जो है संपर्क वैज्ञानिकों ने कर लिया है और ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस मिशन को चांद पर उतारने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा जब ये सही सलामत चांद पर उतर जाएगा उसके बाद पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन में भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हेल्प करने वाला है। फिर चंद्रयान 3 के लैंडर के पास 2 ऑप्शन होंगे, क्योंकि ये प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए भी वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन बनाए रख सकता है। अगर किसी ऐसी स्थिति में मॉड्यूल सिस्टम में दिक्कत आ जाए तो चंद्रयान 3 के लिए ये मदद कर सकता है, मगर जिस समय इसे लैंडिंग करनी होती है उस समय वैज्ञानिक यहाँ से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसे खुद के अंदर लगे AI कंप्यूटर सिस्टम को ही डिसाइड करना है। इसके अंदर लगे कंप्यूटर को कैमरा पहले इंफॉर्मेशन भेज देगा, वहाँ की फोटो भेज देगा और स्कैन करके वहाँ की जमीन की जानकारी भेज देगा। उन्हें देखकर इसका कंप्यूटर ही इसे सही सलामत नीचे उतारेगा, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेट करना वैज्ञानिकों के लिए पॉसिबल नहीं है, सेकेंडों का खेल होता है। हालांकि दोस्तों अब वक्त बहुत ही कम बचा है और चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल पड़ाव अब माना जाता है। इसके चांद पर सही सलामत उतरने का टाइम 23 अगस्त को शाम 6:04 पर रखा गया है। उस समय चांद पर सुबह का समय होगा, सूर्य की पहली किरण होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 को चांद पर 1 दिन के लिए भेजा गया है और चांद पर 1 दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसलिए सूर्य की पहली किरण के साथ ही चंद्रयान 3 चांद की सरजमी पर होगा। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वैज्ञानिकों को इसमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इस बार अंतरिक्ष यान में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं और उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हार्ड लैंडिंग भी कर जाता है तो भी अंतरिक्ष यान सही सलामत चांद की जमीन पर पहुंचेगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन ने बहुत हेल्प की है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि वह तो फेल हो गया, उसने क्या हेल्प की, लेकिन दोस्तों फेल मिशन से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है और वह भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। जबकि रूस तो लैंडिंग वाले फेज तक पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही उसके साथ हादसा हो गया। दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि चांद की कक्षा में सही सलामत किसी भी अंतरिक्ष यान को पहुंचाना काफी मुश्किल माना जाता है। ये काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना रियल में है नहीं। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि शुरुआती दिनों में अमेरिका और रूस के 14 अभियानों को चंद्रमा पर उपग्रह भेजने में नाकामी हासिल हुई थी और 15वीं बार वो कामयाब हुए थे। इतनी बार अगर भारत ट्राई करे तो शायद पूरे सौरमंडल में ही अपने मिशन को फैला दे। आपको पता होगा कि मंगल ग्रह पर हम एक ही ट्राई में पहुंचे थे। दुनिया का कोई भी देश ऐसे नहीं पहुंच सकता है। अगर इस लिहाज से देखें तो भारत इन सभी देशों से बहुत आगे है, क्योंकि भारत ने पहले ही प्रयास में चंद्रयान 1 को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया, जिसने अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों के उस टाइम होश उड़ा दिए थे। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 1 केवल चांद की ऑर्बिट में ही नहीं पहुंचा, बल्कि इसके साथ एक बॉक्स के रूप में मशीन थी, जिससे चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिण वाले हिस्से में इसे गिराया था। वैज्ञानिकों ने इसे सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गिराया दिया और उससे गिरते वक्त उसने ये बता दिया कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में पानी मौजूद है। पहली बार ये भारत ने कंफर्म किया था। आज अगर आप दक्षिण वाले इलाके में देखोगे तो वहां पर इंसानी इंस्ट्रूमेंट के रूप में भारत के चंद्रयान 1 का वह डिब्बा पड़ा है, उसका मलबा। इसके अलावा वहां पर कभी कोई कुछ नहीं भेजा गया है। अब फिर से इसरो चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण वाले इलाके में पहली बार भेज रहा है और भारत के वैज्ञानिकों का यह सपना जरूर साकार होगा। पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। अभी तो कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद भारत इतिहास रचेगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।